हाय व्यूअर्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शाहीन लॉ रिसर्च सेंटर पर। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हूँ वो टॉपिक है डायरेक्शन। हाई कोर्ट में डायरेक्शन किस किस पॉइंट्स पर मिलता है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है और कितना एक्सपेंस होता है डायरेक्शन पाने में। तो मैं बताना चाहूँगी इन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करना चाहूँगी कि डायरेक्शन के लिए लोअर कोर्ट में कोई केस पेंडिंग होता है और वो जल्दी डिसाइड नहीं हुआ होता है, तब उस केस को डिसाइड कराने के लिए हाई कोर्ट में आते हैं डायरेक्शन पाने के लिए। यानी डायरेक्शन कई मैटर पर, कई चीज़ों पर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बंटवारा सूट है और वो एसडीएम साहब की कोर्ट में केस दाखिल है और एसडीएम साहब उसको जल्दी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तब ऐसे सिचुएशन में आप हाई कोर्ट आ सकते हैं और उस केस में डायरेक्शन करा सकते हैं। अन्य अथॉरिटी के पास कोई केस पेंडिंग है और वो उसको डिसाइड नहीं कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, या लोअर कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है और टाइम ज़्यादा हो चुका है डिसाइड होने में, तब आप हाई कोर्ट आ सकते हैं और डायरेक्शन उस केस में करा सकते हैं। इसी तरीक़ा से कुछ ऐसे मसले भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आरटीओ ऑफिस में कोई आपने कोई गाड़ी ली थी और वो गाड़ी आपने बेच भी दी, आपने चला रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पर कोई टैक्स आ रहा है। उसके बाद में आप रिमिशन करने गए, रिमिशन आपसे यानी कि आप वहाँ पर गए और समझौता करने की आपने कोशिश की, बट समझौता उन्होंने नहीं किया, कुछ ना कुछ आपको लिख कर दिया, तो वो चीज़ आप ला सकते हैं हाई कोर्ट में। आप फिर चैलेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। या फिर कोई अथॉरिटी है, जैसे कि आपका पैमाइश नहीं हो रही है, तो पैमाइश कराने के लिए आपको डायरेक्शन कराने के लिए आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। तब इस तरह से इन सारी चीज़ों का डायरेक्शन हाई कोर्ट में होता है। तो अब सवाल आता है कि डायरेक्शन में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो डायरेक्शन के लिए सबसे पहले मेमो, आप अगर अपील का भी डायरेक्शन होता है। अगर आप अपील का डायरेक्शन कराने के लिए आ रहे हैं कि अपील जल्दी डिसाइड हो जाए, तब मेमो अपील आपको लाना है। अगर आप प्लेंट का डायरेक्शन कराना, प्लेंट जो दाखिल है लोअर कोर्ट में, उसका डायरेक्शन कराना चाह रहे हैं, तो आपको मेमो प्लेंट चाहिए। ये चीज़ें आपको सर्टिफ़ाइड नहीं चाहिए, विदाउट सर्टिफ़ाइड ही ये चीज़ें मतलब हों तभी काम चल जाएगा। उसके बाद में ऑर्डर शीट है। ऑर्डर शीट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि आपकी कितनी बार वहाँ डेटें लग चुकी हैं। अब सवाल आता है, क्या ऑर्डर शीट सर्टिफ़ाइड होना चाहिए? तो जी नहीं, ऑर्डर शीट को पूरा सर्टिफ़ाइड होना नहीं है। आपको पहला ऑर्डर जो डेट लगी थी वो सर्टिफ़ाइड अगर है, आपने दे दी है, और लास्ट में जो डेट लगी है वो आपने अगर सर्टिफ़ाइड उस कॉपी दे दी है, तब बीच में जो भी डेटें हैं वो विदाउट सर्टिफ़ाइड हो, तब भी आपका काम चल जाएगा। और इस तरह से आपका डायरेक्शन का केस हाई कोर्ट में फाइल हो जाएगा और आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? तो डायरेक्शन के केस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट ये भी चीज़ डिपेंड करता है कि जिसके पास आप काम लाएँ हाई कोर्ट में जिस अधिवक्ता के पास आप एडवोकेट के पास आप काम लाए हैं, उनके पास कैसा वर्क है। अगर वो बहुत ज़्यादा उनके पास वर्क है, तब वो अच्छा जल्दी ड्राफ्ट नहीं कर पाएँगे और टाइम लगेगा। इस तरह से काम के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके पास कितना काम है। वैसे अगर एक मोटा-मोटा व्यू लिया जाए तो 8 से 10 दिन ही लगते हैं डायरेक्शन पाने में। और अब सवाल आता है कि क्या फ़ीस कितनी चाहिए? तो फ़ीस के लिए भी डिपेंड करता है कि अधिवक्ता कौन है, वो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जूनियर अधिवक्ता हैं, वो कम फ़ीस में भी काम कर देते हैं, बट ये हाई-फ़ाई अधिवक्ता जो बहुत फ़ेमस अधिवक्ता होते हैं, वो ज़्यादा उनकी फ़ीस रहती है। तो उस तरह से फ़ीस अधिवक्ता के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना फ़ीस देना है। और अब सवाल आता है कि डायरेक्शन में कैसे ड्राफ्टिंग करना है, कैसे आर्गुमेंट करना है। तो ड्राफ्टिंग में जो चाहिए, जो प्लेंट है, प्लेंट को चाहे तो आप ऐसे ही फ़ोटोकॉपी करा के लगा सकते हैं लीगल पेज पर, और चाहे तो आप टाइप भी करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेमो आपको अपील या मेमो प्लेंट आपको टाइप कराना है और उसके बाद में आपको सर्टिफ़ाइड ऑर्डर शीट लगानी है। ये चीज़ें लगाने के बाद में आप केस को फाइल कर सकते हैं। आपकी जो प्रेयर है वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि हाँ, हम डायरेक्शन किस चीज़ के लिए पा रहे हैं।
और आपके बहस के टाइम पे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कोर्ट में, आप जब खड़े होते हैं तो खुद पता चल जाता है कि क्या चीज़ें हमें बतानी है। फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि डायरेक्शन के लिए आपको सबसे पहले अगर कम टाइम में बहस करनी है तो एक अच्छे अधिवक्ता के तरह बहस करनी है तो आप सबसे पहले ऑर्डर शीट बता दीजिए, माय लॉर्ड मेरा केस इतने टाइम से वहाँ दाखिल है और इतनी ऑर्डर शीट इतने पेज पे है और मेरा केस इतने टाइम से वहाँ पर दाखिल है, फलानी जगह पर इतने टाइम से केस दाखिल, बट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको बोलने पर ऑर्डर ऑनरेबल जस्टिस प्रोवाइड कर देते हैं। यानी आपका डायरेक्शन हो जाता है कि फलाने का केस इमीडिएटली या इतने महीने में, इतने वीक में डिसाइड होना चाहिए। तो इस तरह से ये डायरेक्शन मिलता है। और आज की वीडियो मैं एंड करती हूँ। एंड नेक्स्ट टाइम चर्चा करूँगी किसी अदर पॉइंट पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए चलती हूँ। जय हिंद।